हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसका रिव्यू दे दूं। इसमें आप एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिक्सचर के अलावा केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, minerals, water or juice what we buy from the market are pure? जो भी हम मार्केट से खरीदते हैं क्या वो प्योर होता है हमारे लिए? देखिए, हमारे लिए वही चीज़ प्योर है जिसमें ऑल्टरनेशन ना हो या मिलावट ना हो। लेकिन साइंटिस्ट इस चीज़ को नहीं मानते। साइंटिस्ट की नज़र में ये चीज़ें प्योर नहीं है। क्यों? Have you ever noticed the word pure written on the pack of these consumable products? For a common person, pure means having no alteration. But scientists, all these things are a mixture of different substances and hence not pure. ठीक है, लेकिन आप जो मार्केट से चीज़ें लाते हैं ये मिक्सचर होती हैं कई सारी चीज़ों की। जैसे अगर आप मिल्क लेके आए तो मिल्क एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। वाटर भी होता है उसमें, फैट भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं। When a scientist say that the something is pure, it means that all the constituents particles of that substance are of same in their chemical nature. देखिए, अगर साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट उस चीज़ को प्योर मानते हैं जो सिंगल टाइप के सबस्टेंस से मिलकर बनी हो, और वो सिंगल टाइप के सबस्टेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम हो, डिफरेंट ना हो। जबकि मिल्क जब आप लेके आते हैं तो देखिए वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है, फैट की अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग सबस्टेंस है, जबकि आपका प्रोटीन आपका अलग सबस्टेंस है। तो इट इज़ नॉट प्योर। अ प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इन द अदर वर्ड, सबस्टेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। यही मैं बता रहा हूँ आपको, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर को ही हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं साइंटिस्ट की नज़र में। ठीक है, सी वाटर हुआ, आपका मिनरल्स हुआ, सॉइल हुआ, ये सब मिक्सचर्स हैं, दो या दो से अधिक सबस्टेंस से मिलके बने होते हैं ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिटेल में व्हाट आर द मिक्सचर्स। ठीक है, सो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। दो या दो से अधिक प्योर सबस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from the water by the physical process of evaporation. देखिए, हम जो कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं वो एवेपोरेशन प्रोसेस से उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, however सोडियम क्लोराइड itself अ प्योर सबस्टेंस। लेकिन हम जब बात करते हैं प्योर सबस्टेंस की तो हमारा सोडियम जो क्लोराइड है NaCl वो हमारा क्या है? प्योर सबस्टेंस है, प्योर है। इसमें सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं NaCl के। ठीक है, a pure substance and can't be separated by a physical process into its chemical constituents. Similarly, sugar is a substance which contains only one kind of pure matter. Its composition is same throughout. ठीक है, तो सॉल्ट हुआ, आपका शुगर हुआ, वाटर हुआ, ये सब प्योर कंटेंट है, प्योर सबस्टेंसेस हैं, क्योंकि ये सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इनके आप अगर एक सिंगल एटम ले लेंगे और दूसरा सिंगल एटम ले लेंगे तो उनकी जो बिल्कुल प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल केमिकल प्रॉपर्टीज उनके सिमिलर्स होंगी। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉइल आर नॉट अ सिंगल प्योर सबस्टेंस। क्यों? देखिए, सॉइल में बहुत सारे और टाइप के एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं। जैसे सॉइल में आपने देखा होगा पोटेशियम भी मिल जाता है आपको, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स भी मिल जाते हैं। तो ये प्योर नहीं है, ये मोर देन वन फॉर्म ऑफ सबस्टेंस का मिक्सचर है। क्लियर? इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सबस्टेंस। यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ मिक्सचर। देखिए, मिक्सचर्स को हम जनरली टू टाइप्स से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस में आता है आपका सॉल्यूशन, होमोजीनियस में पढ़ने को मिलेगा आपको इस चैप्टर में सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस में
दो मिक्सचर पढ़ने को मिलेंगे। पहला है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन और दूसरा है आपका सस्पेंशन। क्लियर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर की सॉल्यूशन। क्लियर। देखिए पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। होमो का मतलब है कि जहां कॉन्सेंट्रेशन आपकी, देखिए अगर आपने मान लीजिए आपने सॉल्ट और वाटर ले लिया और आपने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, तो ये एक तरह का सॉल्यूशन बनेगा। क्यों? अब इसको सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? अगर आप नमक और पानी का देखें तो जो नमक है वो पूरी तरह पानी में घुल जाता है, यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। यानी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन देखें सॉल्ट की तो पानी में हर जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम मिलेगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि आपके बॉटम में नमक ज़्यादा मात्रा में है और सरफेस पर जो अमाउंट है सॉल्ट का वो कम है। आप जो पूरे वाटर में अगर कहीं से भी वाटर उठा के देख लें तो वहाँ नमक का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम होगा। इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट सुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सब सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं? होमोजीनियस। ठीक है, और इनको सॉल्यूशन बोलते हैं। आइए देख लेते हैं, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन डेली लाइफ, जैसे लेमनेड है, सोडा वाटर है, ये सब क्या है? सॉल्यूशन है। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। यूजुअली वी थिंक of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid और गैस। देखिए सॉल्यूशन जरूरी नहीं है लिक्विड फॉर्म में ही हो, सॉलिड में भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। वी कैन ऑल्सो से सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय, जैसे अलॉय, ठीक है, अलॉय हमारे होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है। एंड गैसियस सॉल्यूशन एयर, ठीक है, एयर भी हमारी कैसी है? होमोजीनियस होती है। ठीक है। In a solution there is a homogeneity in the particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. This shows that the particle of the sugar or salt are evenly distributed in the solution. देखिए लेमिनेट अगर आप नींबू मिला देते हैं पानी में या फिर शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन मिला देते हैं तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन टेस्ट उसका बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा है टेस्ट कहीं कम है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। लेते हैं एक सॉलिड सॉल्यूशन की, जिसको हम अलॉय बोलते हैं। देखिए अलॉयस क्या होते हैं? अलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल। देखिए मेटल मेटल का मिक्सचर हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। क्लियर। एंड कांट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। इनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने दो मेटल या दो मेटल और नॉन मेटल को मिला दिया तो इनको आप फिजिकल प्रोसेस से उनको अलग नहीं कर सकते। बट स्टिल द अलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक, 30% जिंक होती है और 70% क्या होता है? कॉपर होता है। क्लियर। अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। देखिए किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप देखते हैं तो जैसे आप सॉल्ट देख लीजिए, वाटर देख लीजिए, तो दो टाइप के मिक्सचर तो होंगे ही होंगे, दो टाइप के सॉल्यूशन सब्सटेंस तो होंगे ही होंगे। तो उसमें से एक तो बोला जाता है सॉल्वेंट और दूसरा बोला जाता है सॉल्यूट। ठीक है। एज इट्स कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट, इज कॉल्ड सॉल्वेंट। देखिए ऐसा सबस्टेंस जो दूसरे सबस्टेंस को अपने अंदर घोल ले, ठीक है, वही लिख रहा है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, और वो यूजुअली अधिक मात्रा अधिक अमाउंट में हो। ठीक है। तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? जनरली सॉल्वेंट। जैसे अगर सॉल्ट और वाटर की बात करें तो वाटर इज अ सॉल्वेंट। क्लियर। द कंपोनेंट of the solution that dissolve in the solvent usually present the lesser quantity is called solute। और जो सॉल्वेंट में घोला जाता है, जो सबस्टेंस सॉल्वेंट में घोला जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है। तो सॉल्वेंट और बात करें वाटर प्लस सॉल्ट की, ठीक है, तो सॉल्ट हमारा हो गया सॉल्यूट
क्योंकि लेसर अमाउंट में होता है, और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट, ये लार्जर अमाउंट में होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। क्लियर है? देखिए सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं इनकी। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज एन एल्कोहल नोन एज टिंचर आयोडीन। ठीक है, अगर हम एल्कोहल में क्या डाल दें, आयोडीन, तो इस मिक्सचर को हम टिंचर आयोडीन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है पिछली बार। एज ए सॉल्यूट, एल्कोहल लिक्विड है तो उसको हमने सॉल्वेंट बोल दिया, और आयोडीन को हमने क्या बोल दिया, सॉल्यूट। एरेटेड रिंग्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन, दीज कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ वाटर जो है वो सॉल्वेंट का काम करता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of number of gases. It two main constituents are oxygen and nitrogen. The other gases are present in very small quantity. ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं आपके सॉल्यूशन की। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो एक जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर? The particles of solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे नमक को अगर हमने पानी में घोल दिया तो नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो तो छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट 10 टू इतना अंदर तक डिजोल्व हो जाते हैं 1 नैनोमीटर तक। ठीक है, 10⁻⁻9 मीटर भी बोलते हैं इसको, उसका डायमीटर इतना होता है। वी कैन नॉट सी बाय अ नेकेड आइज। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम इस सॉल्यूशन में से एक लाइट को पास करें, ठीक है, तो जो लाइट है वो विजिबल नहीं होगी, लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, सो बीम ऑफ लाइट को जी स्कैटर नहीं करते क्योंकि इसके पार्टिकल जो है बहुत छोटे होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने चीनी घोल दी तो आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसको अलग नहीं कर सकते पानी में। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। देखिए अगर आप इनको अनडिस्टर्ब भी रख देंगे, जैसे मान लीजिए सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन आपने ले लिया और काफ़ी समय तक रखा रहा, तो ऐसा तो नहीं है सॉल्ट नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेटल डाउन नहीं होते। क्लियर? अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है, मीनिंग है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितना सॉल्यूट कितनी मात्रा में सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वी ऑब्जर्व दैट अ ग्रुप ए एंड बी obtain different shade of solution, so we understand that in a solution proportion of solute and solvent can be varied depending upon the amount of solute present in the solution। देखिए हर पार्टिकल्स या हर सबस्टेंस की अपनी एक सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे पानी में अगर मैं चीनी मिलाऊं तो हो सकता है वो अधिक अमाउंट में मिल जाए, या नमक मिलाऊं तो और ज़्यादा अमाउंट में मिल जाए, या अगर शहद मिलाऊं तो हो सकता है उतनी अमाउंट में वो ना मिले। ठीक है, तो हर सबस्टेंस की अपनी एक सॉल्युबिलिटी होती है, वो कितना घुलता है। कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपेरेटिवली टर्म। देखिए डाइल्यूट का मतलब क्या है, जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो सॉल्यूट कम हो। ऑफ सॉल्यूशन में देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में कितना है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है या सैचुरेटेड है। डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो, पानी की मात्रा जैसे अगर देखें शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन को देख लें तो पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा है तो ये डाइल्यूट हो गया। और अगर हम जैसे नमक को सॉल्ट को अगर घोलते जाएं तो फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे, और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो नमक है पानी में घुलना बंद कर देगा एट अ सेम टेम्परेचर, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप
ए इज डाइल्यूट बाई ग्रुप बी। ठीक है, ये एक्टिविटी में समझाया गया है, हम इसमें ही नोट्स में ही पता कर लेंगे इसको। ठीक है, एक्टिविटी उतनी देखने की जरूरत नहीं है। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड दैट कैन डिजोल्व इन द वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर एट द सेम। ठीक है, at any particular temperature a solution that has dissolved as much as solute it is capable of dissolving is said to be a saturated solution। देखिए कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने सॉल्यूशन में डाला हुआ है, ठीक है, और वो एक सर्टेन लिमिट के बाद डिसॉल्व होना बंद कर देता है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, या अदर वर्ड्स में देखें, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यही मैंने आपको बताया अभी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट contained in the solution is less than the saturated level it is called the unsaturated solution। और अगर सैचुरेटेड लेवल से हम कम मात्रा में सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अगर आपने क्या किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया और उसको आपने ठंडा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वी कैन infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubility at a same temperature। ठीक है, हमने देखा कि एक्टिविटी में देखा हमने क्या किया कि शुगर सॉल्यूशन लिया, हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, सबको मिला के देखा तो सबकी जो गिवन टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी थी वो अलग अलग थी। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट, मास और वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पता कर सकते हैं बाय मास और बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में घुला हुआ है इसको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं जिनको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखेंगे मास बाय मास, तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कितना मास जो है वो सॉल्यूशन में है इनटू 100। सॉल्यूट का कितना मास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास, इससे हम पता कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। क्लियर? ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट कितना है, सॉल्ट कितना है हमारे पास 40 ग्राम। ठीक है, और वाटर कितना है हमारे पास, वाटर है हमारे पास 320 ग्राम। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज निकालना है हमें। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा उसका मास कितना होगा, 320 प्लस 40 कितना आ गया, 360 ग्राम। क्लियर? फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है,
अब क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है 40 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360 इंटू 100, ठीक है। जीरो से यहाँ से जीरो मर गया, यहाँ से 9 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 11.1%। देखिए वही आंसर होगा, ठीक है, 11.1%। क्लियर। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो हमने बताए थे कि दो टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, एक होता है हमारा सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सस्पेंशन की। नॉन होमोजीनियस सिस्टम, सस्पेंशन हमारा नॉन होमोजीनियस होता है। लाइक दोज ऑब्टेन्ड अ ग्रुप सी एक्टिविटी इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन द लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन, ठीक है। इसमें जो सॉलिड है आर डिस्पर्स हो जाता है, जैसे अगर रेत में पानी में डाल दूं तो ये मैं उसको घोल दूं तो वो क्या बनेगा, एक सस्पेंशन बन जाएगा, ठीक है। अब कुछ देर अगर आपको उसको अनडिस्टर्ब रख दे तो जो रेता है, जो मड है, वो नीचे वाटर में सेटल डाउन हो जाता है। तो इस तरह क्या बनता है हमारा सस्पेंशन। क्लियर। आगे देखते हैं, ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। यही बताया मैंने, इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, बस सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे रेत डाल दिया पानी में आपने तो वो सस्पेंडेड रहेगा, घुलेगा नहीं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल बाय अ नेकेड आई, और दिखते भी हमें रेत के पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लें। तो सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहला, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। क्लियर। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। अगर हम इसमें से बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो वो हमें विजिबल हो जाएगी, पाथ जो है विजिबल हो जाएगा। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंडेड इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखिए अगर हम रेत और पानी के मिक्सचर को अगर अनडिस्टर्ब्ड रख दें तो रेत धीरे धीरे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और हम उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कोलॉइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन हो गया, अब इसके बाद पढ़ते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप डी, जैसे मिल्क, ठीक है, ग्रुप डी की बात कर रहा है, जैसे मिल्क का मिक्सचर है, ठीक है, मिल्क ही ले लेते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड अ कोलॉइडल या कोलॉइडल सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं इसके जो पार्टिकल्स है, ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स। इसके भी पार्टिकल्स स्मॉलर साइज की तरह ही होती है जैसे सॉल्यूशन के होती हैं, लेकिन थोड़े से बड़े होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, ठीक है। एज कंपेयर टू ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन थोड़ा बड़े होते हैं। क्लियर। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, लेकिन आपको देखने में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो कैसा लगेगा, होमोजीनियस लगेगा, लेकिन होमोजीनियस होता नहीं है। बट एक्चुअली अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है, मिल्क देखने में तो हमें होमोजीनियस लगता है लेकिन है नहीं। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम बाई नेकेड आइज। इनको हम नेकेड आइज से भी नहीं देख सकते, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली बी स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करती हैं, मतलब टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट ही बताएंगे होता क्या है, लाइट का विजिबल हो जाना ही टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। बट पार्टिकल्स कैन बी स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, एक्टिविटीज में दिया हुआ है। दिस स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। देखिए जब भी इस एक्टिविटी में देख लेते हैं, देखिए जब भी हम मिल्क ले लीजिए, यहाँ मिल्क में से जब भी हम बीम ऑफ लाइट पास करेंगे तो ये तो हमारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, और ये हमारा हुआ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ बीम ऑफ लाइट जो है वो नहीं विजिबल है, लेकिन यहाँ बीम ऑफ लाइट विजिबल है, ठीक है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में बीम ऑफ लाइट विजिबल होती है और इसी विजिबल इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। आपने देखा होगा कभी अंधेरे में स्मॉल होल से
जब रोशनी आती है, लाइट आती है, तो आपने देखे होंगे कि जो पाथ है हमें वो विजिबल हो जाता है लाइट का, ठीक है। दूसरा कैनोपी, जैसे आपने देखा होगा बहुत घना जंगल हो और वहाँ से अगर लाइट आ रही हो तो वो भी हमें विजिबल हो जाती है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। देखिए टिंडल इफेक्ट ये आपको दिख भी रहा होगा एग्जाम्पल में, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनसाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जो मैंने बताया था, झरोखे से जो लाइट आती है वो हमें विजिबल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की कोलॉइडल सॉल्यूशन के। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल इज स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद द नेकेड आई। इस नेकेड आई से इसको भी नहीं देख सकते इसके पार्टिकल्स को। नेक्स्ट, कोलॉइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration but a special technique to separate known as centrifugation। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, इससे हम इसके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। यहाँ टेबल में इसके कुछ कॉमन एग्जांपल देखें, जैसे डिस्पर्स फेज इसमें क्या है, लिक्विड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस। जैसे फॉग में देखिए लिक्विड होता है डिस्पर्सिंग फेज में, लेकिन वो होती गैस है। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है उसका, गैस है, ठीक है। जैसे सॉलिड में अगर गैस घोल दी जाए तो क्या बनेगा, स्मोक, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट उसमें भी होते हैं। जैसे गैस किस में घुली हो, लिक्विड में, जैसे शेविंग क्रीम में होती है, ठीक है, गैस होती है ना उसमें, लेकिन होती वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, उसको हम फॉर्म बोलते हैं। तो ये डिस्पर्सिंग फेज हो गया, ठीक है, और ये डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया, जिस मीडियम में उसको घोला जा रहा है, ठीक है, फेज को। क्लियर है, यहां से इस टेबल को आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। तो देखिए बहुत सिंपल है, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज है केमिकल वो चेंज ना हो, यानी कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मेरे पास एक लकड़ी की टेबल है, ठीक है, लकड़ी की मेरे पास एक टेबल है, और मैंने उसको तोड़ के क्या बना दिया, चेयर बना दिया। उसको मैंने तोड़ के क्या बना दिया, चेयर बना दिया, ठीक है। अब चेयर तो ये फिजिकल चेंज है, इसमें केमिकली क्या चेंज हुआ, वुड तो अभी भी वुड ही है, इसके पार्टिकल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं हुई, ना कोई नया सबस्टेंस हमें मिला। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे मान लीजिए मिल्क से हमने कर्ड बनाया, ठीक है, तो कर्ड एक नया सबस्टेंस है और उसकी प्रॉपर्टीज भी मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चेंजेस हमारे क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस। क्लियर, चलिए पढ़ लेते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, हार्डनेस, कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है सिर्फ चेंज स्टेट का। दीज चेंजेस अकर विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन, इसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। कंपोजिशन में क्या चेंज आ रहा है, कुछ नहीं चेंज आ रहा। देखिए वाटर अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाता तो अभी भी वो वाटर ही है, आप उसको ठंडा कर लो तो फिर वो वेपर में कन्वर्ट, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो ice, water and water vapor all look different and display different physical property, they are chemically the same, ठीक है। जैसे वाटर, आइस एंड वाटर वेपर देखने में अलग लगते हैं लेकिन वो अलग नहीं है, इनके केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होती हैं। क्लियर, बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, दे डिफर इन द ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, they differ in order and they are differ in order and inflammable, ठीक है। we all that oil burn in the air whereas water extinguishes fire, जबकि देखिए ऑयल जलने में सहायता करता है और पानी जो है वो आग को बुझाता है।
वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन द एयर वेयर एज वाटर extinguishes fire. It is the chemical properties of oil that makes it different from the water. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके. बर्निंग इज अ केमिकल चेंज. बर्निंग जितनी भी होती है सब केमिकल चेंज होती हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सबस्टेंस रिएक्ट विद द अनदर टू अंडरगो अ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, जैसे मैंने बताया था मिल्क से आपका कर्ड का बनना, जैसे फूड का डाइजेस्ट होना. ठीक है, जैसे आयरन में जंग का लगना, रस्टिंग का लगना, ये सब केमिकल चेंजेस हैं. ठीक है, लेकिन वाटर से आइस का जमना केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है. बॉयले वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661. तो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयले ने इस वर्ड को यूज किया था. ठीक है, देख लेते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या है. देखिए यूजुअली डेफिनेशन इसकी क्या है, वी डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर. सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ जो मैटर है वो एलिमेंट कहलाता है. दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन द सिंपल सबस्टेंस बाय अ केमिकल रिएक्शन. इससे छोटी फॉर्म में आप इसको तोड़ नहीं सकते बाय अ केमिकल रिएक्शन. सबसे छोटी फॉर्म होती है ये किसी भी मैटर की. ठीक है, एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मैटर, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, तो सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. दे आर लस्टर, शाइनी होते हैं. दे आर सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो. देखिए सोना, चांदी, ये सब हमारे सिल्वर और गोल्डन येलो कलर के होते हैं. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जितने भी मेटल्स होते हैं ये सब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. दे आर डक्टाइल. ठीक है, इनकी वायर बना सकते हैं. दे आर मेलिएबल. ठीक है, इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो शीट्स आती हैं वो मेटल की बनी होती हैं. ठीक है, और ये जब हम इसको फोर्सफुली क्या करते हैं, रिंग करते हैं, तो ये साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये एग्जांपल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, etc. मरकरी इज ओनली अ मेटल दैट इज अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मरकरी है, मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है. वैसे जनरली सॉलिड स्टेट में होती है हमारे मेटल, लेकिन जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर नॉट लस्टर, सोनोनस एंड मेलिएबल. ना तो इनको हम वायर बना सकते हैं, ना शीट बना सकते हैं, और ना ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ठीक है, ब्रोमीन. ठीक है, सम एलिमेंट्स हैव अ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ एलिमेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज रखते हैं. इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स. क्लियर? जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. क्लियर? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट अ प्रेजेंट आर मोर देन. अभी तक हमें 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स नोन है. 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड. ठीक है, जो 90 जो एलिमेंट है वो हमें नेचुरली मिले हैं और बाकी के मैन मेड हैं. मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड. मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आपको सॉलिड मिलेंगे. 11 ऐसे भी एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर गैस स्टेट में रहते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. 2 एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे. एक तो मरकरी है और एक ब्रोमीन है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. ये इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एलिमेंट्स गैलियम, सीजियम बिकम्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली एबव रूम. थोड़ा सा रूम टेम्परेचर बढ़ाने पर ही ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. कौन कौन से? सीजियम एंड गैलियम. क्लियर? अब बात करते हैं हमारे कंपाउंड्स की. तो देखिए, एक कंपाउंड इज ए सबस्टेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. 2 और 2 से अधिक एलिमेंट्स के कंपोजिशन को, वो भी केमिकली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड. प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी. ए कंपाउंड इज ए सबस्टेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंपाउंड टुगेदर वन एनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. जैसे मान लीजिए आपको पानी बनाना है,
तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको फिक्स्ड अमाउंट में ही लेनी पड़ेंगी, तभी वाटर बनेगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आपने ली 2H2O बनाना है आपको। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन हमारी 2 रेशियो में और ऑक्सीजन हमारी 16 एटॉमिक जो मास होता है इसका, तो 1:8, यानी हाइड्रोजन 1 ग्राम तो ऑक्सीजन 8 ग्राम। ये समझेंगे कैसे होता है, अभी फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि अगर 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन लें और 8 ग्राम क्या लें, ऑक्सीजन लें, तभी हमारा पानी बनेगा, अदरवाइज दूसरे प्रोपोर्शन में पानी नहीं बनेगा। जैसे 2 ग्राम आपने हाइड्रोजन ले लिया और आपने 8 ग्राम आपने ऑक्सीजन ले लिया तो पानी नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये मिक्सचर और कंपाउंड में थोड़ा सा डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर, इसमें जस्ट मिक्स कर दें। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड, इसमें रिएक्शन होता है केमिकली। ये मिक्सचर है वेरिएबल कंपोजिशन, अरे चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल होती है कंपोजिशन, लेकिन इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। ठीक है, ये मिक्सचर शोन द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं मिक्सचर, जबकि द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो नया सब्सटेंस बनता है कंपाउंड्स, वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली बाई फिजिकल मेथड। ठीक है, इसको आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते कंपाउंड को, इसको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।